कभी कभी हम किसी को गलत समझ बैठते हैं बिना ये जाने कि असलियत क्या थी। और जब सच सामने आता है तो जिंदगी हमें एक ऐसा सबक दे जाती है जिसे हम उम्र भर नहीं भूल पाते हैं। ऐसा ही कुछ चल रहा था सरला जी और उनकी बहू की जिंदगी में। तो चलिए शुरू करते हैं सरला जी की कहानी। राधिका और सरगम के अलावा बाकी सबने घर में नाश्ता कर लिया था। दोनों देवरानी जेठानी किचन का काम समेट कर अपना नाश्ता लेकर आराम से नाश्ता करने बैठे थे कि डोरबेल बजी। क्योंकि बहुएं नाश्ता कर रही थी इसलिए सरना जी ने उठकर दरवाजा खोला। सामने उनकी प्यारी सहेली शारदा जी खड़ी थी। सरला जी ने बड़े प्रेम से अपनी सखी को अंदर बुलाया और सम्मान से बिठाया। बड़ी बहू राधिका ने झट से अपना नाश्ता खत्म किया और शारदा आंटी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने रसोई में चली गई। सरला, कुछ भी कह ले, लेकिन तेरी बहू बड़ी संस्कारी है, जिसमें बड़ी वाली ने तो अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल ली हैं। बड़े अच्छे परिवार से आई है। सच में भाग्य से मिलती है ऐसे बहुएं। ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। मेरी दोनों बहुएं एक से बढ़कर एक है। अच्छा सुन, तू कह रही थी कि कुछ खास काम है। हाँ सरला, तू तो जानती है मेरी बेटी आरुषि शादी के लायक हो गई है और मुझे तेरी बड़ी बहू का भाई बहुत अच्छा लगा। तो सोचा क्यों ना तुझसे बात करके देखूं। तू बात चला कर देख, फिर जो होगा देखा जाएगा। जोड़ियां तो वैसे भी ऊपर से ही बनकर आती हैं। अरे शारदा, छोड़ ये सब बातें। इन लोगों के बड़े नखरे हैं। पहले भी मेरी ननद की बेटी से बात चलाई थी, सगाई होने वाली थी, और ऐन वक्त पर इन लोगों ने मना कर दिया। कहने लगे कि हमारे घर के बड़े कह रहे हैं कि नौकरी पेशा लड़की नहीं चाहिए। तू बता, जब रिश्ता पक्का कर रहे थे तब क्या बात पता नहीं थी जो सगाई के वक्त पर नाटक किया। अच्छा, पर बहू तो बड़ी सुलझी हुई है। लगता तो नहीं है ऐसा कुछ। अरे शारदा, क्या बताऊं तुझे। खाने के दांत और दिखाने के और। एक से एक लड़के दिखाई है, नखरे करते हैं। तू तो रहने दे, फालतू अपनी आयुषी का दिल टूट जाएगा। नाश्ते की प्लेट लेने वापस आई बहू ने सारी बातें सुन ली थी, मगर बिना कुछ कहे सुने अनजान बनकर वहां से किचन में आ गई। लेकिन अपनी जेठानी का उदास चेहरा सरगम ने पढ़ लिया था। क्या हुआ भाभी? सरगम के मुंह से इतना सुनते ही आंसू की दो बूंदें उसके गाल पर आ गई। सरगम, अगर भाई और संजना का रिश्ता नहीं हो पाया, इसमें मेरी या मेरे परिवार वालों की तो कोई गलती नहीं है ना। तो फिर क्यों माँ जी बार बार उसका ठीकरा मेरे परिवार पर ही फोड़ती है? क्योंकि आपने सच्चाई नहीं बताई है। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्यों किसी और की वजह से आप अपनी और अपने परिवार की बेइज्जती करवा रही हैं? जितनी गलती संजना की है उतनी ही गलती आपकी भी है भाभी। हाँ, जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई भी बेटी अपने माँ बाप की नज़रों में गिर जाए, या कोई माँ बाप अपनी बेटी की वजह से किसी और के सामने बेइज्जत हो। तो फिर आप भी अपने आंसू पोंछ लीजिए और हिम्मत से काम लीजिए। अगर आप किसी और की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हैं ना, तो ईश्वर स्वयं आपकी लाज रखेगा। इस बात को 2 दिन ही बीते थे कि सरला जी के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखा। बहुत उदास हो गई थी वो, मानो मन में कुछ चल रहा था, लेकिन किसी से अपने दिल का हाल नहीं कह पा रही थी। सरला जी में आए इस बदलाव को दोनों बहुएं और बेटे समझ चुके थे, लेकिन सरला जी किसी से भी कुछ भी नहीं कह रही थी। पूछने पर कहती थी कि तबीयत ठीक नहीं है। रविवार के दिन दोनों बेटे घर पर ही थे कि अचानक सरला जी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वह बेहोश होकर गिर गई। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने फटाफट इलाज शुरू किया और जल्दी ही सरला जी की हालत स्थिर हो गई और सरला जी घर भी आ गई। मम्मी जी, ये लीजिए, मैंने आपके लिए नमकीन दलिया बनाया है, आपको अच्छा भी लगेगा और पौष्टिक भी। दलिया लेकर आई राधिका ने कहा। राधिका के हाथ से दलिया लेती हुई सरला जी बोली, राधिका, एक बात बता, क्यों इतने दिनों से तू मेरी जली कटी बातें सुन रही थी, जबकि तू तो सब कुछ जानती थी। बाजी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। आप क्या कहना चाहती हैं? संजना के बारे में। राधिका, मुझे माफ कर दे। मैं तो यही समझती रही कि ये रिश्ता तेरे मायके वालों ने जबरदस्ती तोड़ा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही निकली। मतलब आपको सब कुछ पता चल चुका है माँ जी? हाँ राधिका, सब कुछ पता चल चुका है, और मुझे ही नहीं पूरी दुनिया को पता चल चुका है। संजना, जिसे हमने सीधी सादी बच्ची समझा था, वो अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में मिलाकर किसी के साथ भाग गई। तब मुझे ये बात समझ में आई कि शायद तेरे मायके वालों को भी अंदाजा हो चुका था, इसीलिए बहाना करके रिश्ता तोड़ दिया। माँ जी, आप सही कह रही हैं। मुझे और मेरे परिवार वालों को सब कुछ पहले से ही पता चल चुका था, और ये सब कुछ हमें बताने वाला और कोई नहीं, संजना ही थी। उसी ने हमें यह बताया था कि उसका रिश्ता किसी और के साथ है और वो ये शादी नहीं करना चाहती, और अगर ये शादी हो भी गई ना, तो भी वह उसी लड़के के साथ रिश्ता रखेगी। आप ही बताइए, ऐसे में कैसे मैं अपने भाई की शादी संजना से होने देती? इसीलिए मैंने खुद सबसे पहले इस रिश्ते से मना किया।
मैं जानती थी कि उसके बाद मुझे आपके ताने जरूर सुनने पड़ेंगे, लेकिन इन तानों की खातिर मैं अपने भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। राधिका, मुझे माफ कर दे बेटा। संजना की वजह से न जाने कितनी ही बार मैंने तुझसे गलत व्यवहार किया, लेकिन गलत तो संजना निकली। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है, तो फिर बस इसमें आपकी या मेरी किसी और की कोई गलती नहीं थी। बस आपको ये बात समझ में आ गई कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी या मेरे मायके वालों की कोई गलती नहीं थी। इतना ही मेरे लिए काफी है। आज मैं इस दोष से मुक्त हो गई। दोस्तों, कई बार हमने ये देखा है कि कुछ रिश्ते होकर भी अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि वो रिश्ते विवाह बंधन तक नहीं पहुंच पाते। जिन रिश्तों के टूटने में किसी का कोई कसूर नहीं होता है, लेकिन यदि हम इसमें किसी को कसूरवार मानकर उसे प्रताड़ित करें, ऐसा होना बिल्कुल गलत है। आपका क्या मानना है? क्या सच्चाई छिपाना कभी कभी सही हो सकता है, अगर उससे किसी की इज्जत बची रहे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही कहानियों के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।